मैं वापिस उसी सवाल पे इसलिए आऊंगा कि आपने जो बात कही कि धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए, विद्वेष, तो आप ये मानते हैं कि अबू आजमी ने जो बयान दिया वो गलत था? नहीं, जिन परिस्थिति में उन्होंने दिया, पता नहीं वो किस भाव से क्या कहना चाहते थे। सही था या गलत? नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूं आपसे। अगर मैं ये इतना बता देंगे कि वो बयान सही था या गलत तो आसानी हो जाएगी। मैं दूसरी बात कह देता हूं। अगर मैं ये कह दूं कि सम्राट अकबर भी पदयात्रा करते हुए भगवान कृष्ण के भजन सुनने गए थे, तो कहो बीजेपी इसका तमाशा बना दे? क्या इतिहास में तो कहीं है ही नहीं है? ये देखिए मुगल वाले लोग हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए आप, वर्ल्ड का और यूरोप के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट को मैंने हायर किया और हायर कर करके एक मुगल म्यूजियम बनाने की कोशिश की। मैंने मुगल म्यूजियम बनाया मैंने आगरा में। और मुगल म्यूजियम इसलिए बनाया कि जो हमारा आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा जो फूड है, और ये इसकी नॉलेज हो लोगों को कि किस तरीके से हम मिली जुली संस्कृति या गंगा जमुनी संस्कृति या सदियों से हम मिलजुल करके कैसे रह रहे हैं। क्योंकि मुगल एम्पायर और मुगल की वजह से ताज देखने आते हैं लोग, तो इसलिए मुगल म्यूजियम बनाया। मुख्यमंत्री जी गए, बोला नहीं मुगल म्यूजियम नहीं होगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से कर दो। तो हमने कहा कि उनकी मां की भी प्रतिमा यहां लग जाएगी। आप नाम बदल रहे हो, पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हो, लेकिन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट से जो मुगल म्यूजियम बन रहा था, आज भी आपने बजट नहीं दिया। 8 या 9 साल हो गए, बंद पड़ गया उसको। आपकी छवि क्या बनेगी दुनिया में? क्योंकि मुगल म्यूजियम नाम था इसलिए उसको नहीं बना रहे थे। अब जैसे होटल ताज है, मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करें कि पूरे देश में जितने भी ताज होटल हैं इसका नाम बदल देना चाहिए। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो समाजवादी लोग वहां पर जाकर के पत्र लिखेंगे कि टाटा जो सबसे बड़ा देश का उद्योगपति है वो ताज का नाम इस्तेमाल नहीं करे, इसको हटाए। क्या ये संभव है? बिल्कुल ठीक बात की अखिलेश जी आपने, और आपने एक बहुत अच्छी बात ये मुझे इतिहास से जो चीजें खाई पैदा करती हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे ये बीजेपी के लोग जो झगड़ा कर रहे हो, खासकर हमारे यूपी वाले, इनसे कहना, ये जो गमछा मैं पहन के आया, हालांकि मैं लाल पहनता हूं, आपने सवाल ही नहीं पूछा रंग क्यों बदल आया। मैं इसलिए पहन के आया कि अभी मैं पुरी गया था जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जी, वहां जगन्नाथ धाम पे होकर के आया मैं जी। मुझे जानकारी मिली है योगी जी गए नहीं अभी तक। आप बताइए, आप तो वहां का गमछा है? नहीं, वो गए नहीं अभी तक। गमछा तो इसलिए पहन के आया कि आपको याद दिला दूं आपके माध्यम से उन्हें। ठीक है, आपने याद दिलाया। मैं आप गए नहीं है तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि वो हिंदू नहीं है? क्या ये मैं नहीं कह सकता? अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं कह देता वो हिंदू ही नहीं है, वो खराब हिंदू है। क्योंकि अगर सच्चा हिंदू है तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस हमारा धर्म सिखाता है, जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया तो उन्होंने भाषण ये दिया कि हम उस देश के, उस धरती से आते हैं जो देश और जिस देश का धर्म हमें यह सिखाता है कि हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, सहिष्णुता सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है हमारा धर्म। बताइए विवेकानंद जी की कितनी बात मानते हैं? केवल वस्त्र पहन लेते हैं उन जैसे, बोले हम हो गए विवेकानंद। तो वस्त्र से कोई योगी नहीं हो सकता है, विचार से योगी हो सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में आप डंडे की बात करेंगे? आप अरे जो खुद ही अंडा है वो डंडे की बात ही तो करेंगे, और क्या बात करेंगे? क्योंकि आप ये बताइए, नया शब्द आ गया जीरो पॉवर्टी। ये क्या है जीरो पॉवर्टी? कभी अंग्रेज या दूसरे मुल्क के देश के लोग इस्तेमाल करते हैं जीरो पॉवर्टी, बोले जीरो पॉवर्टी होगी उत्तर प्रदेश में। जीरो को हम लोग अंडा भी कहते हैं, तो जीरो पॉवर्टी हो गई क्या? 8 साल बाद जीरो पॉवर्टी। और फिर आप कहते हैं हम ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जीरो टॉलरेंस है। आप किसी के साथ भी अन्याय कर दे रहे हो, आप किसी पे भी झूठे मुकदमे लगा दे रहे हो, आप किसी को भी जेल भेज दे रहे हो, आप किसी की भी इनकाउंटर कर दे रहे हो, हत्या कर दे रहे हो। बस्ती में एक उपाध्याय नौजवान बच्चा इसलिए मार दिया पुलिस ने पीट पीट करके क्योंकि उसे 5,000 रुपए मांगे जा रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि पुलिस वाले 5,000 रुपए मांग रहे थे, उसमें 5,000 रुपए नहीं थे। इसी तरह मुझे याद है मुस्लिम एक लड़का, टिकटॉक उस समय चलता था,
टिकटॉक चलता था जौनपुर का, मुस्लिम बेटा क्योंकि टिकटॉक बना लिया था, पुलिस ने पकड़ लिया, उसके पिताजी से पैसे मांग रहे थे, उसकी भी जान चली गई। अभी आजमगढ़ में एक दलित, उससे पैसा मांगा जा रहा था, वसूला जा रहा था, पुलिस ने इतना पीटा, और क्या दिखाया कि नाड़े से इसने फांसी लगा दी।